नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 572वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 9 लेटर वाले वर्ड जिसकी समाप्ति यानी जिस वर्ड के अंत में IES आता है, और एक्चुअली जब 9 लेटर की बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे, तो 9 लेटर्स में से 3 लेटर और उसके बाद का एक दो यानी कि 4 या कभी कभी 5 लेटर्स बहुत इजी तरह से पढ़ लेंगे। बाकी जो 4 बचेगा उसको कैसे पढ़ना ये भी सीखेंगे, और तरह तरह के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, एक नया स्लाइड भी मिलेगा आपको टेक्स्ट का पढ़ने के लिए। और वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे वर्ड्स किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैरा को, किसी भी अंग्रेजी कैसे धारा पर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ दिक्कतें होंगी, उस दिक्कतों को कैसे पार करेंगे, उस सब मैं बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो सबसे बेसिक बात तो आप जानते भी होंगे, और अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब लोग नहीं जानते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है दोस्तों, A to Z को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वो 26 होता है, ठीक है। 26 में से जो है A, E, I, O और U, ये जो है 5 बेसिक होते हैं वॉवेल। और वॉवेल जो है इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग का उच्चारण किया जाता है या किसी वर्ड को लिखा जाता है। बचता जो शेष वो 21 जो हमारा होता है कॉन्सोनेंट का, और जिसके उच्चारण बहुत सीमित है। लेकिन हमारे वॉवेल का उच्चारण सीमित नहीं है, सीमित ये भी है, लेकिन 4 से 5 बार हर एक वॉवेल को बोला जाता है। अब कहाँ कौन सा वॉवेल का उच्चारण कर दिया जाए ये आप नहीं तय कर सकते। ये तय करने वाले हो वे अंग्रेज हैं जिनकी ये भाषा है, और वही इसे तय करते हैं। हालांकि वो सब हम लोग अब बहुत मतलब कहने का मतलब है कि 99% सीख चुके हैं क्या बोलते हैं, लेकिन इतना यूज़ नहीं हो पा रहा है जितना उनके पास जो है वर्ड्स है। या आप मान लीजिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं, इतना मोटा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होते हैं, उतने सारे वर्ड्स को क्या कोई याद कर पाता है? नहीं। उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसका सबको वर्ड्स कैसे याद हो, कैसे बहुत करेक्टली पढ़ सके, बहुत ही कैसे करेक्टली लिख पाएंगे, तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपके दिमाग में है तो सब कुछ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कोई भी वर्ड जो है अंग्रेजी का वर्ड जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाने से इसी तरह से पैटर्न चलेगा, एक वर्ड बनेंगे। या कहें कभी कभी वॉवेल पहले आता है फिर कॉन्सोनेंट आता है तो एक वर्ड बनता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि RAT रैट, यह कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट बन गया एक वर्ड। अब मान लीजिए लिख दिए हम लोग OFF ऑफ, तो ये हो गया पहले यहाँ पर वॉवेल हो गया, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, तो हमारा बना एक वर्ड। तो हुआ ना इस तरह से। अब देखिए अल्फ़ाबेट और वर्णमाला में समानता रखने के लिए समानता बनाया गया है, ताकि इंडियन जो हिंदी और इंग्लिश में जो समानता हो समानता बना रहे। अब वर्णमाला के दो हिस्से, एक तो स्वर हो जाता है, तो यहाँ स्वर 13 हो जाता है, व्यंजन 36 हो जाता है, जबकि यहाँ पर तो ये 21 ही है, जबकि यहाँ 36 हो जाता है, यहाँ पर 13 हो जाता है। तो फिर भी सामंजस्य कम होते हुए बहुत सारा जो है वर्ड्स पढ़ लिया जाता है। बाकी जो दिक्कतें होंगी वो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ते जाना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जिसे देखते हैं जिस पे सब कुछ डिपेंड है, और वो है हमारा वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल, और वॉवेल के बिना ना तो आप अच्छे से करेक्टली बोल पाएंगे, अगर इसके ज्ञान के बिना जो भी दूसरी बात की ना ही आप लिख पाएंगे। अगर एक बार वॉवेल का उच्चारण समझ जाते हैं तो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को भी बिना देखे, बिना कभी आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन एक बार लिख देंगे। जैसे कि हिंदी में कह दिया जाए कि कठिन से कठिन शब्द लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो। तो कारण क्या है कि वॉवेल का उच्चारण जो है उसका यूज़ नहीं आता। अगर वॉवेल का यूज़ आ जाए तो फिर दिक्कत ही क्या बात है? बताइए हिंदी का कौन सा ऐसा शब्द है जो आप नहीं लिख पा रहे होंगे? अगर आप स्कूल गए हैं तो लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए एकदम नहीं गए हैं स्कूल में, आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो, कोई कुछ लिखने भी नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर लिखने आता है तो किसी भी तरह के लिखते हैं। हाँ, मात्रा का दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि मात्रा, जैसे कि कहाँ पर इकार लाया, कहाँ पर बड़ी इकार मिला, कहाँ उकार लाया, कहाँ बड़ी छोटी उकार, यानी हर्ष दीर्घ लगेगा। ये हर्ष बोलते हैं दीर्घ, हर्ष दीर्घ। तो ये सब कन्फ्यूज़न है, कहाँ पर जो तालाबे श लगेगा, कहाँ पर दंत स लगेगा, मूर्धन्य स लगेगा। यही सब में जहाँ लोग फंस जाते हैं, कहाँ छ लगेगा, कहाँ जो छ लगेगा, तो ये सब फंसते हैं। तो खैर ये हिंदी है, हिंदी तो भारी है ही, इंग्लिश से भारी है। इंग्लिश में सब नहीं है,
तो खैर वो बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ए को क्या पढ़ते हैं तो अ आ ए ऐ, ई को अ आ ई ऐ पढ़ते हैं, लेकिन ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ है। इसका मात्रा लिखेंगे तो देखिए ये ह्रस्व का मात्रा ये है, दीर्घ का मात्रा ये है। देखिए आई का अ आ ई आई, ओ का अ आ उ ओ, और यू का अ आ उ यू, डबल ओ का अ आ उ ओ और उ ओ। तो इस तरह से पढ़ेंगे। और वर्ड ले लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड है। मान लीजिए कि एक वर्ड लिखते हैं डांस। चलिए सिंपल लेते हैं, डांस, DANCE। ठीक है, डांस में ए का जो है उच्चारण आ के रूप में हुआ है, देखिए डा, और ई का उच्चारण जो है ये अ के रूप में हुआ। एक्चुअली सी को यहाँ पर स पढ़ दिया गया है, DN डान हो गया, डांस हो गया ना। इसी तरह वो हर एक वर्ड मीनिंग, चाहे वो हो जाता है आपका हाउस हो जाए, HOUSE हाउस, आ का उच्चारण जो है, ओ का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ हा, HO हा हो गया, USE स, हाउस, हाउस। तो कई तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और हमारा जो है किसे क्या पढ़ते हैं ये जानिए पहले एक बार में, फिर स्लो स्लो पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे पहला है टोरेफाइज, टोरेफाइज। नेक्स्ट है पुट्रेफाइज, तो प्यूट्रेफाइज। नेक्स्ट जॉम्बीफाइज। नेक्स्ट है वर्बी, वर्ब होता ना, वर्ब यानी क्रिया, तो वर्बीफाइज। नेक्स्ट है ओपेसीफाइज, ओपेसीफाइज, ध्यान देगा, ओपेसीफाइज। नेक्स्ट है स्पेसिफाइज। नेक्स्ट डल्सीफाइज। नेक्स्ट है फैंसीफाइज। नेक्स्ट जिंसीफाइज। नेक्स्ट है क्रूसीफाइज। नेक्स्ट है रीडीफाइज। नेक्स्ट देखिए एसिड होता है ना, तो एसिडिफाइज, एसिडिफाइज। दूसरे तरफ वो देखते हैं सनड्रीज, यू का उच्चारण जो आकर रूप में हुआ है सनड्रीज। नेक्स्ट है मंचीज, क्या पढ़े, मंचीज। नेक्स्ट कॉन्कीज। नेक्स्ट हुचीज। नेक्स्ट निचीज। नेक्स्ट डिंगीज। नेक्स्ट है रफीज। नेक्स्ट टफीज। क्लर्जीज, पिरोजीज, यूलोजीज, सीजीजीज, और है एनर्जीज। देखिए एनर्जीज ये भी हो गया, उच्चारण एक है लेकिन अंतर है यहाँ पर। ओलॉजीज, वर्थीज, स्मिथीज, स्टीथीज, मर्फीज, एपैथीज, अपोलॉजीज, ओरोलॉजीज, यूरोलॉजीज, श्रूडिज, स्ट्यूपेफाइज और लिक्विफाइज। दोस्तों फिर से अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके देखिए कहाँ पर क्या पढ़ा गया। हालांकि बगल में इंग्लिश हिंदी लिख दिया गया, लेकिन अगर वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को फिर से एक सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपको सिखाएगा कैसे पढ़ा जाता है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में, गूगल के माइक पे, यूट्यूब में भी आप टाइप करेंगे ओमनी सेट भी बोल देंगे तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ही अगर आप इंग्लिश में जीरो है तो आपको जीरो से हीरो बनाने में ये बहुत ही मदद करेगा ये सीरीज़, क्योंकि आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि भाई कैसे क्या, जो वीडियो है उस वीडियो का यूज़ आप बहुत अच्छे तरह से सीख पाएंगे। तो दोस्तों सब कुछ विदाउट कह सकते हैं विद इजी स्टेप है, और बिना ग्रामर के सब कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे और बोल भी सकते हैं। यानी ग्रामर का रूल रेगुलेशन सब कुछ है, लेकिन सब के सब सेंटेंस स्ट्रक्चर फिट है।
तो अगर लिखना सीखना है तो आपको ज़्यादा लिखना होगा, बोलना सीखना है तो बोलना होगा, अगर पढ़ना सीखना है तो पढ़ना होगा हमारे साथ, या हमारे बताया गया जो इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू। तो आइए सब कुछ देखते हैं कैसे अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हैं आसानी तरीके से, बहुत ही धारा प्रवाह में और जल्दी जल्दी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तो क्या वर्ड लिखा गया है। तो यहाँ देखिए आई एस को पहले समझते हैं। आई ई एस को बोल देंगे ईज, ईज बोलेंगे। और ये ईज जो है इसमें 3 लेटर का है और ई का मात्रा जो है इस तरह से होता है। और यहाँ पर ज का ज लिख देते हैं। मान ली एफ लिखा हुआ, एफ का फ, एफ का हिंदी फ होता है तो फीज हो गया। तो यहाँ पर फीज नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके पहले आई है। तो टॉरेफाइज, टॉरेफाइज, ठीक है, टॉरेफाइज। तो इसमें से देखिए 4 लेटर तो आप पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं आराम से। 9 में से 4 पढ़ लिया गया, यानी कि 9 में से 4 गया तो मात्र 5 बढ़ा। 5 में से जो है 2 ही है वॉवेल। तो वॉवेल के थ्रू यहाँ पर उच्चारण करेंगे कैसे कैसे जो वॉवेल है उसको पढ़ा जाता है। अब देखिए दूसरा है पुट्रेफाइज, पुट्रेफाइज। नेक्स्ट है जॉम, जॉम्बीफाइज। नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, वर्वीफाइज। नेक्स्ट है ओपेसीफाइज। उसके बाद देखिए तो स्पेसिफाइज, स्पेसिफाइज। उसके बाद देखिए डलसी, डलसीफाइज। फैंसी, एन हो गया, एफ लगे तो फैन, फैंसी फाइज। फैंसी फाइज के बाद देखिए जिनसी फाइज, जिनसी फाइज। क्रूसी, क्रूसीफाइज। क्या हो गया, क्रूसीफाइज। क्रूसीफाइज के बाद देखेंगे इरीडी, इरीडीफाइज। तो लास्ट है तो एसिडीफाइड, एसिडीफाइज। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि और कहाँ क्या उच्चारण किया गया है। अब बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारे कॉलम पर देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है तो ये सन, सनड्रीज। नेक्स्ट यू का उच्चारण यहाँ भी आ के रूप में हुआ तो मंचीज। ये देखिए वो का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ओ के रूप में कभी कभी सीवन कन होता है तो कॉन्कीज, ओ पढ़ा गया तो कॉन्कीज, सी एच का पढ़ा गया कॉन्कीज। वो चीज़, नीचीज, ठीक है, नीचीज, टी सी एच को च बोलते हैं तो टी को यहाँ ला सकते हैं तो नीचीज। डिंगीज, डिंगीज, ठीक है, डिंगीज। नेक्स्ट डिंगीज के बाद देखिए रफीज, टफीज। ई आर को अर बोलते हैं, सी एल लगा तो यहाँ क्लर हो गया तो क्लर्जीज। पिरोजीज, यूलोजीज, सीजीजीज। देखिए एनर्जीज, ठीक है, यहाँ आ रहा हो जाएगा तो एनर्जीज, यहाँ पर प्लस लिया ये एनर्जीज। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कैसे उच्चारण किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं। ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर, एन लगा तो नर हो गया तो ई नर्जीज। ओलॉजीज, वर्थीज, स्मिथीज, स्टीथीज। देखिए यू का उच्चारण जो है यहाँ आर के रूप में हुआ तो मोफिज। एपैथीज, अपोलोजीज, ओरोलॉजीज, यूरोलॉजीज, यूरो होता ना, यूरोलॉजीज। श्रेउडीज, स्ट्यूपेफाइज, लिक्वेफाइज। दोस्तों ये हो गया। और फिर से अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो को बैक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कहाँ पर क्या उच्चारण किया गया, हालांकि ये यहाँ सारा हिंदी लिख दिया गया है। और आज के स्लाइड के ऊपर बात करते हैं, नया जो टेक्स्ट है, पैरा है, इसमें
बिगिनर है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कहता है ना कि एक लाइन अगर कौन बताएगा और कैसे एक वर्ड्स पे बात करेंगे, तो एक वर्ड्स पे मैं बात करूँगा और तरह जो भी इस पार्ट्स ऑफ वर्ड है उस पर भी बात करूँगा, और वो वर्ड्स पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान से देखेंगे, कहीं कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं और याद हो जाएगी इसी तरह से, एक बार समझ आइएगा, क्योंकि बार बार इसी तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होंगे। तो जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट मिल जाए तो हमारे शुरुआत के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से सारे वीडियो के लिस्ट मिल जाएंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड के, और उस पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं भाई कौन कौन सा है। उसको जब पढ़ेंगे कहीं भी याद हो जाएगा, तो टेक्स्ट के जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे भाई, ये बहुत इजी था पढ़ना और इतना भी टेंशन नहीं था, लेकिन लोग डर जाता है इतना सारा वर्ड्स एक आदमी पढ़ने के लिए, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसमें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, पढ़ेंगे ही नहीं। तो चलिए सीखते हैं। कुछ वर्ड्स तो आप जानते हैं, कुछ जो भारी भारी जहाँ फंसते हैं जिसकी वजह से आप पढ़ते नहीं आगे रुक जाते हैं, तो उसको कैसे पार करेंगे। देखिए, देयर आर ए ग्रेट वेराइटी ऑफ सिल्वर, या एक बार बोलने भी लगा वर्ड, सिल्वर कॉम्प्लेक्सेज बोथ इन सॉल्यूशन, टी आई एन को शन बोलते हैं, सॉल्यूशन एंड इन द सॉलिड। एक बार दिया है तो स्टेट विद टी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग आई एन जी इंग बोलते हैं, डी लगा तो डिंग हो गया, बॉन्डिंग एंड नन टी फिर बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग लीजेंड्स ऑक्सी, देखिए ई एन को एन बोलेंगे, जी लगा जेन हो गया, ऑक्सीजन इज ओनली feebly attached to silver, ईयर को आर बी लगा तो वर्ड सिल्वर, ऑल्दो द, देखिए ऑल है ये दो है, द आयोन AgOH2 इज नोन, ओ डब्ल्यू एन को वन बोलेंगे, नॉन इन स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग हो गया, वो एन जी को अंग बोलते हैं तो आर लगा तो रॉन्ग है, स्ट्रांगली अल्कालाइन मीडिया, सी को सब बोलते हैं तो हो गया सेंस, द मोस्ट एबल हो गया तो स्टेबल, AG1 कॉम्प्लेक्सेज हैव द लीनियर स्ट्रक्चर, TURE को चर बोलेंगे तो स्ट्रक्चर, LAGL चेलेटिंग, ठीक है, लीजेंड्स कैन नॉट फ्रॉम सच सिंपल आयोन्स एंड हेंस, ENC को एंस बोलते हैं तो एच लगा तो हेंस हो गया, END को एन टेंड टू, ठीक है, टेंड टू गिव पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आयोन्स फॉर द dentate legends, the species AgL2, AgL3 and AgL4 can exist, but the formation, TN को सन बोलते हैं, constants K and K2 are usually high, whereas K3 and K4 are relative, TIV को टिव बोलते हैं, LY को ली, relatively small, hence ENC को hence बोलेंगे, H लगा तो hence हो गया, the main एम लगा तो मेन, टी कर देंगे TAIN 10 10 हो गया, RAIN रेन, अगर पी कर दे तो पेन हो जाता, स्पेसीज आर, देखिए स्पेसीज आर यूजुअली ऑफ द लीनियर AgL2 टाइप। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से वीडियो को बैक करके जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, अगर अदरवाइज वहाँ दिक्कत नहीं तो वॉवेल्स का यूज़ कैसे करना है वो याद देखिए। तो चलिए अब दोस्तों ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, वॉवेल्स इसके लिख कर ही कहीं भी अगर आप लिखते हैं, लिख के कॉपी पे रखते हैं और उसके थ्रू एक लिख कागज़ पे पेज पे लिख लीजिए
और उस वर्ड्स को पढ़िए। जो वर्ड्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, जो पहले से आते पढ़ने, उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कंप्यूटर लिखा हो या बॉल लिखा हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई आप पढ़ना सीखेंगे कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है, या क्रिकेट लिखा हो, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, और आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे कि जो वोवेल है इसमें सभी में कॉमन आ है, उसके बाद ई आई में जो है ये दो कॉमन है। अब देखिए बस ये यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन का जो है बस इसी जो है ये जो है रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कुछ नहीं, कोई वर्ड हमको नहीं आ रहा, और या मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे सीखना है पढ़ने आगने के लिए, तो ये वर्ड जो कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है, जो कि बार बार आप सब जानते हैं ये वर्ड, सन, द कंपनी, सॉल्ट, लेन, कैप पर, लेकिन ऐसे कैसे क्यों पढ़ा गया समझना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, कॉपी पे या पेज पे आप लिख के रखेंगे पहले से। अब इसे ए वाला यहाँ पर ले लिया, तो ए खोजेंगे कि भाई ए है, कुछ भी खोजेंगे, जैसे ओ सी ओ एम है, कम है, तो ओ खोजेंगे, तो वो यहाँ पर देखिए अ का रूप पड़ेगा कम, ये तो जानते हैं COMPNY, कंपनी पढ़ते हैं। सी ओ को जो पढ़ा गया अ पढ़ा गया, तो कम पनी, ए को यहाँ पर अ पढ़ा गया तो कंपनी। सॉल्ट में ए जो है वो आ पढ़ा गया, सॉल्ट, सॉल्ट पढ़ते हैं। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, और कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, तो हो गया ना, ए का ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ई वाला में PER पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, प्रीफिक्स में छोटी बड़ी दोनों के रूप में हो रहा है प्रीफिक्स, और पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ, तो हो गया पेन। अब SIR सर में देखिए आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ सर, FIG फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ है, टीन में आई का उच्चारण जो है वो बड़ी के रूप में हुआ है टीन, PRIME प्राइम में जो आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ प्राइम, SON सन में ओ का उच्चारण जो है वो सन में आ के रूप में हुआ, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ है, TON टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ टोन, SUN सन में यू का उच्चारण अ के रूप में सन, PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, TUNE ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में। अब बचा FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में फ्लड, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ, बड़ी ऊ के रूप में। तो दोस्तों तो ये प्रूफ होता है यहाँ पर कि भाई इस तरह से बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं किसी भी वर्ड को। ऐसे ही पढ़िएगा, पहले जो जानते हैं उस वर्ड को पढ़ते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आप नए नए वर्ड्स को लेंगे तो वो धीरे धीरे होते जाएगा। और देखिए स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत नहीं होगा, सभी तरह के वर्ड्स को आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा मैं बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। और एक तरीका यहाँ भी है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा तो ये उठ जाएगा। और उसके बाद देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ पर है, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को लिंक को देखिए और हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चालू कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।